सच्चा गुरुपथ के प्रिय श्रोताओं, आप सबका स्वागत है। आज हम योगी कथामृत यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की अद्भुत कथा का 9वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। यह अध्याय हमें ले चलता है एक ऐसे महान संत की ओर जिनका जीवन केवल शिक्षा नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का सजीव उदाहरण था। कथा शुरू होती है उस क्षण से जब हमारे प्रिय लेखक परमहंस योगानंद जी अपने गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी के आशीर्वाद से भरे हुए थे। उनके हृदय में गुरु का आशीर्वाद तो था, लेकिन मन कहीं न कहीं बेचैन और व्याकुल था। जैसे किसी साधक के मन में कई सवाल उमड़ते हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे, सच्ची भक्ति कैसे होती है, जीवन का उद्देश्य क्या है। इन्हीं प्रश्नों और व्याकुलता को लेकर योगानंद जी पहुंचते हैं मास्टर महाशय के पास, जिन्हें हम महेंद्रनाथ गुप्त या परमानंद भक्त के नाम से जानते हैं। मास्टर महाशय एक ऐसे संत थे जिनके मुख से निकलने वाला हर शब्द जैसे सीधे आत्मा को छू जाता था। उनके पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। वो चाहे प्रश्न लेकर जाए, दुख लेकर जाए या उलझन लेकर, मास्टर महाशय की एक ही मुस्कान, एक ही मधुर वाणी सब कुछ बदल देने की क्षमता रखती थी। योगानंद जी जब उनके चरणों में पहुंचे तो उन्होंने देखा मास्टर महाशय की आंखें एक मासूम बच्चे की तरह निर्मल और निश्चल थी। उनका चेहरा शांति और प्रेम से भरा हुआ था। ऐसा लगता था मानो भगवान स्वयं उनके भीतर विराजमान हो और उनकी आंखों से झांक रहे हो। प्रिय श्रोताओं, यहीं से यह अध्याय आरंभ होता है, जहां गुरु और शिष्य का मिलन होता है। एक और व्याकुल साधक है जो अपने मन की बेचैनी शांत करना चाहता है, और दूसरी ओर दिव्य गुरु हैं जो अपने प्रेम और करुणा से हर हृदय को छू लेते हैं। अब आगे की कथा में हम सुनेंगे कैसे मास्टर महाशय योगानंद जी को प्रेम, भक्ति और ईश्वर के अनुभव की गहराइयों तक ले जाते हैं। उनकी वाणी कैसे साधारण शब्दों में असाधारण सत्य को उजागर करती है।
मास्टर महाशय ने युगानंद जी की ओर देखा। वह दृष्टि साधारण नहीं थी। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को देखता है, जैसे कोई माँ अपनी संतान को गोद में भर लेती है। उनकी आंखों में करुणा थी, प्रेम था और साथ ही एक गहरा संदेश भी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे हृदय की बेचैनी मैं समझता हूँ। हर साधक कभी न कभी इस दौर से गुजरता है। जब तक मनुष्य भगवान को केवल किताबों और शास्त्रों में खोजता है, तब तक उसकी प्यास नहीं बुझती। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम ईश्वर को अपने भीतर और अपने चारों ओर देखना शुरू कर देते हैं। योगानंद जी ध्यान से सुनते रहे। उनका मन जैसे बांध टूट जाने पर बहने वाले नदी की तरह था। हर शब्द को पी रहा था, हर वाक्य को आत्मसात कर रहा था। मास्टर महाशय बोले, ईश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारे प्रेम में है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य बाहर भागता रहता है, कभी नाम, कभी प्रसिद्धि, कभी धन के पीछे। और इस भागदौड़ में वह भूल जाता है कि असली खजाना उसके हृदय के भीतर छुपा हुआ है। श्रोताओं, सोचकर देखिए, क्या यह बात हम सबके जीवन में लागू नहीं होती? हम भी तो लगातार भागते रहते हैं, नौकरी, पढ़ाई, परिवार, रिश्ते, पैसे। लेकिन क्या कभी ठहरकर हमने यह सोचा है कि असली शांति कहाँ मिलेगी? मास्टर महाशय कहते हैं, सच्ची शांति केवल ईश्वर के चरणों में है और ईश्वर का वास तुम्हारे अपने हृदय में है। योगानंद जी भावुक हो उठे। उन्होंने धीरे से कहा, महाशय जी, यह सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर कोई द्वार खुल गया हो, लेकिन मन बार बार भटक जाता है। मैं कैसे उस पर परमात्मा को हमेशा अपने साथ महसूस करूं? मास्टर महाशय ने करुणा से कहा, प्रेम के द्वार बेटा, केवल प्रेम के द्वार। जब तुम किसी को सच्चे मन से प्रेम करते हो तो तुम्हारा मन बार बार उसी के पास लौट जाता है। वैसा ही प्रेम अगर ईश्वर से करोगे तो तुम्हारा मन अपने आप उनसे जुड़ जाएगा। प्रिय श्रोताओं, यही है मास्टर महाशय का मैसेज। भक्ति का आधार प्रेम है और प्रेम का आधार समर्पण है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, तब तक ईश्वर का अनुभव संभव नहीं। अब कथा आगे बढ़ेगी, जहां मास्टर महाशय योगानंद जी की ओर भी गहरे रहस्य बताते हैं। वो रहस्य जो केवल शास्त्रों में पढ़ने से नहीं, बल्कि अनुभव से ही समझे जा सकते हैं।
मास्टर महाशय ने थोड़ी देर मौन धारण किया। उनकी आंखें बंद थी, चेहरा स्थिर था और वातावरण में एक गहरी शांति फैल गई। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, बेटा, संसार का सबसे बड़ा बंधन है अहंकार। मनुष्य सोचता है कि सब कुछ वह कर रहा है, उसकी बुद्धि, उसका प्रयास, उसकी शक्ति, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल है। जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, तब तक वह ईश्वर के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। योगानंद जी ने ध्यान से पूछा, महाशय जी, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें कर्म ही नहीं करना चाहिए? मास्टर महाशय मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, कर्म से भागना ही कमजोरी है। सच्चा साधक कर्म करता है, लेकिन उसके भीतर यह भाव रहता है, हे प्रभु, मैं केवल एक साधन हूँ, सब आप ही कर रहे हैं। यही भाव अहंकार को मिटा देता है। प्रिय श्रोताओं, सोचिए जरा, क्या हमारी परेशानियों की जड़ यही नहीं है? हम हर बात में कहते हैं, मैंने यह किया, मैंने यह पाया, मेरी मेहनत से यह हुआ, और जब चीज़ें बिगड़ जाती है तो दुखी होकर कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मास्टर महाशय हमें यही सिखाते हैं, अगर हम कर्म करते हुए यह स्वीकार कर ले कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं, तो दुख और चिंता अपने आप समाप्त हो जाते हैं। योगानंद जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, महाशय जी, अगर मैं सब कुछ भगवान को समर्पित कर दूं, तो क्या मुझे भी वही आनंद मिलेगा जो आपको मिलता है? मास्टर महाशय ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोले, बिल्कुल बेटा, ईश्वर पक्षी को उड़ाना सिखाता है, फूल को खिलाना सिखाता है, नदी को बहाना सिखाता है। उसी तरह जब तुम अपने जीवन को उनके हवाले कर दोगे, तो वह तुम्हें प्रेम, शांति और आनंद से भर देंगे। फिर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया, जिस तरह कोई बच्चा माँ की गोद में निश्चित होकर सो जाता है, वैसे ही विश्वास अगर तुम ईश्वर पर रखोगे तो तुम्हारे जीवन से चिंता और भय हमेशा के लिए मिट जाएगा। प्रिय साथियों, यह शब्द केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन की दिशा बदलने वाला मैसेज है। अगर हम इन्हें अपनाएं तो हमारा हर काम पूजा बन जाएगा, हर विचार ध्यान बन जाएगा और हर सांस भगवान का नाम जप बन जाएगी। कथा अब और गहरी होने वाली है, क्योंकि आगे मास्टर महाशय योगानंद जी को भक्ति के परम रहस्य में ले जाते हैं। वह रहस्य जो हर साधक को उसके जीवन में एक नया दृष्टिकोण देता है। मास्टर महाशय का चेहरा उस समय किसी संत की गहरी
समाधि जैसा लग रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्रेम की धारा बह रही थी। योगानंद जी उस क्षण स्वयं को भूल गए थे, मानो वे केवल एक साधक नहीं बल्कि एक बच्चा हो जो अपने पिता के चरणों में बैठा हो। मास्टर महाशय ने कहा, बेटा, भक्त और भगवान का संबंध कोई साधारण संबंध नहीं है। यह ऐसा प्रेम है जिसमें न कोई शर्त होती है, न कोई स्वार्थ। भक्त कहता है, प्रभु, मैं केवल आपको चाहता हूँ, आपके बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। उन्होंने आगे कहा, लोग अक्सर पूजा पाठ में डूबे रहते हैं, लेकिन असली भक्ति वह है जिसमें तुम्हारा हृदय हर समय प्रभु की ओर लगा रहे। तुम चाहे काम कर रहे हो, चाहे बोल रहे हो, चाहे चल रहे हो, भीतर से तुम्हारा मन हर पल कहता रहे, हे प्रभु, आप ही मेरे जीवन का सार है। श्रोताओं, ये शब्द केवल ज्ञान नहीं, ये प्रेम का रस है। सोचकर देखिए, अगर हम सच में भगवान को हर काम में याद करें तो क्या हमारा जीवन बदल नहीं जाएगा? योगानंद जी ने भावुक होकर पूछा, महाशय जी, यह प्रेम मैं कैसे पा सकता हूँ? मेरा मन बार बार संसार की ओर भाग जाता है। मास्टर महाशय ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, बेटा, संसार तो छाया है। छाया के पीछे भागोगे तो कभी प्रकाश नहीं मिलेगा। प्रकाश की ओर चलो, छाया अपने आप पीछे हट जाएगी। ईश्वर वह प्रकाश है। अगर तुम मन को बार बार उनकी ओर मोड़ोगे तो संसार ही मोह माया अपने आप फीकी पड़ जाएगी। फिर उन्होंने एक और सुंदर उदाहरण दिया, जब सूरज उगता है तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। उसी तरह जब हृदय में भगवान का प्रेम जगता है तो अज्ञात और दुख का अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। प्रिय साथियों, यहाँ मास्टर महाशय ने वह गूढ़ रहस्य प्रकट किया जो जीवन भर की साधना का फल है। उन्होंने कहा, समर्पण ही सबसे बड़ी साधना है। जब तुम सब कुछ भगवान को अर्पित कर दोगे तो वही क्षण होगा जब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे, क्योंकि तब न दुख तुम्हारे बांधेगा, न सुख तुम्हें मदहोश करेगा। तब तुम केवल प्रेम में जियोगे और वही प्रेम भगवान है। योगानंद जी इस क्षण भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अनुभव किया कि मास्टर महाशय के शब्द केवल शब्द नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का मैसेज है। प्रिय श्रोताओं, हम सबके लिए भी यह शिक्षा है। अगर हम भगवान को हर काम में याद करें, अगर हम अहंकार छोड़कर उन्हें सब कुछ
समर्पित कर दे। अगर हम केवल प्रेम से भक्ति करें तो जीवन अपने आप सुंदर और सुखदायी बन जाएगा। मास्टर महाशय ने अंत में कहा, बेटा याद रखो, भगवान बाहर नहीं तुम्हारे भीतर ही हैं। जितना भीतर देखोगे उतना ही उन्हें पाओगे, और जब एक बार पा लिया तो फिर कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकेगा। प्रिय साथियों, इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्त होता है, लेकिन इसका मैसेज अनंत है। भक्ति केवल रीति रिवाज नहीं बल्कि प्रेम है। सच्चा साधक वही है जो हर क्षण ईश्वर को याद करता है, और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है समर्पण। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल सच्चा गुरु पथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। यही आपको मिलेगी गुरुओं की दिव्य कथाएं और आत्मा को शांति देने वाले मैसेज।